Photochemistry के MCQs part 1 एक नंबर MCQs. If a photochemical reaction has high quantum yield then unity its indicate, यानी एक से अगर क्वांटम यील्ड ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी क्वांटम यील्ड एक से अगर ज़्यादा है तो एक हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है, उसमें आप रेडिएशन डाल दे, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और एक्साइटेड स्टेट के बाद वो यानी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, तो ये फर्दर रिएक्शन भी हो सकते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो एक फोटॉन एब्जॉर्ब करने की वजह से हमें बहुत से रिएक्शन मिलते हैं, तो उसको हम चेन रिएक्शन कहेंगे. 2 नंबर MCQs. When a transition between state of same multiplicity occurs without emitting light, the process is called density या interconversion. ये कहती हैं यानी कि जो ट्रांजिशन होती है बिटवीन टू स्टेट्स, यानी दो स्टेटों के दरमियान ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी, यानी उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो, सेम हो, यानी अगर इसमें से एक हाई एनर्जी स्टेट में गया और उसकी मल्टीप्लिसिटी उसी तरह हो तो उसको हम सेम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, यानी वो स्पिन को चेंज न करे तो उसको हम सेम मल्टीप्लिसिटी कहेंगे. तो सेम मल्टीप्लिसिटी आकर विदाउट इमिटिंग ऑफ लाइट, वो लाइट को इमिट नहीं करते, इस प्रोसेस इस कॉल्ड, उसको हम इंटर कन्वर्जन कहेंगे. वो सिर्फ इंटर कन्वर्जन करेंगे, यानी वो इंटरनल कन्वर्जन होगी, वो सिर्फ न हीट को लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, न लाइट और हीट को यानी इमिट करेंगी, विदाउट सिर्फ वो सेम मल्टीप्लिसिटी पर वो ट्रांजिशन बदल देंगे, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट S2 से S1 में आएगा या S3 से S2 में आएगा, तो उसको हम इंटर कन्वर्जन कहेंगे. Photochemical reaction is mainly depends on density या intensity of light. तो photochemical reaction is mainly depends upon the intensity of light, यानी intensity of light पर depends करती है. 1 Einstein energy is given by E is equal to 2.85 ज़रब 10 की ताकत 5 KCl पर मोल, या बी ऑप्शन E is equal to 2.589 ज़रब 10 की ताकत 5 KCl पर मोल. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलेटेड पर फोटॉन या रेटेड पर फोटॉन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड या यील्ड ऑफ रिएक्शन. तो कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेटेड पर फोटॉन, यानी अगर मॉलिक्यूल्स पर फोटॉन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको हम क्वांटम यील्ड कहेंगे, यानी एक मॉलिक्यूल एक फोटॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी 1:1 होगी, उसको हम क्वांटम यील्ड कहते हैं. 6 नंबर MCQs. The transition of activated molecule from higher excited state to the first excited state is non-reactive, reactive या both. तो अगर हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट की तरफ आती है तो नॉन रेडिएक्टिव भी हो सकती है, रेडिएक्टिव भी हो सकती है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यानी अगर वो नॉन रेडिएक्टिव होंगे तो फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस, और रेडिएक्टिव होंगे तो लाइट की फॉर्म में होंगी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बोथ. एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट इज डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक. तो ट्रिपलेट स्टेट में क्या होती है, स्पिन चेंज होती है, तो अगर स्पिन चेंज होंगी तो पैरामैग्नेटिक होंगे, तो भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यानी ट्रिपलेट स्टेट में क्या होती है, उसकी स्पिन चेंज होती है. फ्लोरेसेंस इज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम higher excited state to the singlet.
ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड स्टेट टू द ट्रिपलेट स्टेट। ये कहते हैं कि फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, फ्लोरेसेंस नॉन रेडिएक्टिव होती है। तो फ्लोरेसेंस में क्या होती है, अगर हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट की तरफ आती है तो उसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। When the average lifetime of excited electron from the order of 10 की ताकत -12 सेकेंड, its final result वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन या फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस अभी हमने पढ़ा, इसको हम वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहेंगे। मोस्ट ऑफ द कमर्शियल स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर यूज राइट एंगल ट्राइंगल या स्ट्रेट थ्रू। तो हम इसको कमर्शियल स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर यूज राइट एंगल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। 11 नंबर एमसीक्यू, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक दैट इज मोर सेंसिटिव इज फ्लोरेसेंस या अल्ट्रा विजिबल। तो मोर सेंसिटिव कौन सा होगा, फ्लोरेसेंस। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन स्पिन रिवर्स्ड इन फ्लोरेसेंस या फास्फोरेसेंस। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रिवर्स्ड इन फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस हम किसको कहते हैं, जब हम इस पर यानी लाइट डालते हैं और लाइट डालने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में अगर उसकी स्पिन चेंज नहीं होगी यानी वैसी स्पिन रहेगी और दोबारा वो हीट को रिलीज करती है तो उसको हम फ्लोरेसेंस कहेंगे। यानी जब हीट एब्जॉर्ब किया और दोबारा उसको रिलीज कर दी तो उसको हम फ्लोरेसेंस कहेंगे। यानी स्पिन चेंज नहीं होगी, अगर उसने एब्जॉर्ब की हीट और उसकी स्पिन चेंज हो गई यानी वो ट्रिपलेट स्टेट में चला जाए तो ट्रिपलेट स्टेट चलने के बाद अगर वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आता है और हीट को रिलीज करती है तो उसको हम फास्फोरेसेंस कहते हैं। इसको फ्लोरेसेंस और इसको फास्फोरेसेंस, यानी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में नहीं। ठीक है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लोरेसेंस रेडिएशन कैन बी डिक्रीज्ड बाय फिल्ट्रेशन या डाइल्यूशन। तो हम सेल्फ एब्जॉर्प्शन जो फ्लोरेसेंस की पड़ती है रेडिएशन डिक्रीज बाय द डाइल्यूशन, यानी हम डाइल्यूशन सॉल्यूशन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड फॉर द कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फ्लोरेसेंस या फ्लोरोमीटर, जिनान आर्क लैंप या मर्करी वेपर लैंप। तो हम फ्लोरेसेंस सोर्स क्या लेते हैं, जिनान आर्क लैंप, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट फ्लोरेसेंस, नॉन प्लेनर कंपाउंड्स या पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो डज नॉट फ्लोरेसेंस क्या हो सकती है, नॉन प्लेनर कंपाउंड्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर एमसीक्यूज, फास्फोरेसेंस मेनली रिजल्ट फ्रॉम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। तो फास्फोरेसेंस मेनली रिजल्ट फ्रॉम द इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, यानी उसकी स्पिन चेंज होती है तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है उसमें। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Fluorescence intensity is reduced by inter-system crossing, vibrational relaxation, या both। तो fluorescence intensity is reduced in both। C option is the correct answer। Which of the following factor increase fluorescence intensity? Increase in viscosity या photo decomposition। तो increase fluorescence intensity, increase in viscosity। A option is the correct answer। Fluorescence quenching is absence of fluorescence या repulsion of fluorescence। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, fluorescence quenching, repulsion of fluorescence। B option is the correct answer। Which of the following increase the fluorescence of aromatic compounds? Meta substitution या para substitution। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीजिंग द फ्लोरेसेंस एरोमेटिक कंपाउंड्स, पैरा सब्स्टिट्यूशन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर एमसीक्यूज, द इंक्रीज ऑफ फ्लोरेसेंस फिनोमिना इन पैरा सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स इज ड्यू टू।
confers planarity to the ring या electron withdrawing. The increase in fluorescence phenomena in para, जो para substituted होती है aromatic compounds में जो ring की शक्ल, is due to the confers planarity to the rings. A option is the correct answer. The fluorescence intensity increase with all of the following except, यानी इसके बगैर dissolved oxygen, regardity या planarity. तो except of dissolved oxygen, A option is the correct answer. यानी the fluorescence intensity increase except dissolved oxygen. The fluorescence intensity depends on all the following except, इसके बगैर concentration, polarity, path, length. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंटेंसिटी डिपेंड्स एक्सेप्ट पोलैरिटी. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. हैवी एटम इफेक्ट इज नॉट मोर विद, यानी इफेक्ट नहीं करती फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फ्लोरीन. हैवी एटम इफेक्ट इज नॉट मोर विद फ्लोरीन. The primary filter is placed in between source and detector या source and cell. तो primary filter is placed in source and cell. B option is the correct answer. 26 number MCQs. A photochemical reaction take place by the absorption of visible and ultraviolet radiation या heat energy. तो photochemical reaction take place by the absorption of visible and ultraviolet radiation. A option is the correct answer. Photochemical activation is highly selective. This statement is true या false. तो photochemical activation क्या होती है? हाई सेलेक्टिव होती है. तो ये करेक्ट आंसर है. The number of molecules reacted or formed per photon of light absorbed is called quantum yield या quantum efficiency. ये कहती हैं कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो मौजूद होती है रिएक्टेड और फॉर्म जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होती है पर फोटोन ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब, यानी हर एक मालिक्यूल एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, यानी एक लाइट एब्जॉर्ब करेगी. इस काल उसको हम क्वांटम यील्ड कहते हैं. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एक मालिक्यूल्स एक वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है. स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन. स्पिन मल्टीप्लिसिटी के इक्वेशन किस तरह है? 2s-1 या 2s+1. तो 2s+1 हो सकती है. एस क्या जाहिर करती है? स्पिन. स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू ऑफ सिंगलेट स्टेट. तो आप सिंगलेट स्टेट में देखे 2 आएगा, 3 आएगा, 1. तो सिंगलेट स्टेट में वैल्यू पुट कर दे 2s+1. तो किस तरह आएगा? 2s कितना है? यानी सिंगलेट स्टेट 0+1. तो ये 0 हो जाएगा, 1 बच जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 31 नंबर एमसीक्यूज. स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू फॉर ट्रिपलेट स्टेट इज 1 2 3. तो हम फार्मूला लिखते हैं 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी ट्रिपलेट स्टेट की 1 लगा दे +1, 2 × 2 और +1 3. तो ट्रिपलेट स्टेट की मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है? 3. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सिंगलेट स्टेट की 1 आती है, यानी 2s की जगह 0 लगा दे +1 तो 1 आएगी सिंगल स्टेट. और ट्रिपलेट स्टेट की 3. 32 नंबर एमसीक्यूज. नॉन रेडिएक्टिव प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज इंटरनल कन्वर्जन या फ्लोरेसेंस. तो ये कहती है नॉन रेडिएक्टिव यानी जो रेडिएशन खारिज नहीं करती, प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग, उसको हम इंटर या इंटरनल कन्वर्जन या फ्लोरेसेंस. तो फ्लोरेसेंस में क्या होती है? यानी वो रेडिएक्टिव या नॉन रेडिएक्टिव हो सकती है, लेकिन इंटर कन्वर्जन में सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आती है, वो लाइट या रेडिएक्टिव खारिज नहीं करती. तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यानी हाई स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट S2 S1 S0, अगर
सिर्फ यानी इस स्टेट से इस स्टेट में आती है और एनर्जी खारिज नहीं करती, तो उसको, या इसमें जो वाइब्रेशनल होती है यानी इसी तरह, तो वो लेक्चर में पढ़ते हैं। तो सिर्फ यानी वो प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल कन्वर्जन में क्या होती है, नॉन रेडिएक्टिव होती है, यानी रेडिएशन खारिज नहीं होती। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर एमसीक्यूज, रेडिएक्टिव प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज फ्लोरेसेंस या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। रेडिएक्टिव, रेडिएक्टिव कब होती है, एक लाइट के फॉर्म में रिलीज होगी, एक रेडिएक्टिव के फॉर्म में रिलीज होगी। तो लाइट वाले फॉर्म को हम नॉन रेडिएक्टिव कहेंगे, और जो लाइट के बगैर यानी उसको हम रेडिएक्टिव कहेंगे। हीट के फॉर्म में तो उसको हम रेडिएक्टिव कहेंगे। तो फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस क्या होती है, रेडिएक्टिव होती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी जो फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस होती है उसको हम रेडिएक्टिव प्रोसेस कहेंगे। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग किसको कहते हैं, यानी थोड़े बताते हैं। S2 S1 S0 ये ट्रिपलेट स्टेट, T2 T1। तो अगर रेडिएक्टिव तो फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, यानी ये लोअर से हाई एनर्जी की तरफ गया, तो जब वो दोबारा हीट को रिलीज करेंगे यानी रेडिएक्टिव, तो उसको हम फास्फोरेसिस कहेंगे। अगर वो स्पिन को चेंज कर दे, यानी वो पहले इस तरह थी अब इस तरह हो गई और हीट को रिलीज कर दी, उसको हम फास्फोरेसिस कहेंगे। और ट्रिपलेट स्टेट में यानी स्पिन भी चेंज होती है। तो फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस क्या होती है, हीट को रिलीज करती है, लाइट को नहीं। और हीट रिलीज करने वाले को हम क्या कहेंगे, रेडिएक्टिव, और लाइट वाले को नॉन रेडिएक्टिव। अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, ये जितने भी लाइट खारिज करते हैं उसको हम नॉन रेडिएक्टिव। स्पिन इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग प्रोसेस, फ्लोरेसेंस या फास्फोरेसेंस। तो अभी हमने पढ़ा यानी फास्फोरेसेंस में स्पिन चेंज होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैंने पहले बताया अभी T2 T1। तो ये इसमें स्पिन इसी तरह होती है, जब ये ट्रिपलेट स्टेट में आएगी तो उसकी स्पिन चेंज होगी। तो यानी स्पिन किस में चेंज होती है, ट्रिपलेट स्टेट में, और जब वो एनर्जी को खारिज करती है तो उसको हम फास्फोरेसिस कहेंगे। Which of the following 35 number MCQs, which of the following are primary pollutants of photochemical smoke, methane, NO2, NO, B option। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्यूटेन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर एमसीक्यूज, फोटोसिंथेसिस इज ए फोटो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस इज ए फोटो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज ए खाली जगह रिएक्शन, थर्मल या फोटोकेमिकल। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज ए थर्मल। डेल्टा जी ऑफ थर्मल रिएक्शन इज नेगेटिव या पॉजिटिव। तो थर्मल रिएक्शन में नेगेटिव होगा। ओनली दोज रेडिएशन विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम कैन बी ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड बियर-लैम्बर्ट लॉ या ग्रोथस लॉ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ओनली रेडिएशन विच एब्जॉर्ब द सिस्टम कैन ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज, यानी तो वो हम ग्रोथस ड्रॉपर्स लॉ में पढ़ते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा जी फॉर एनी फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी पॉजिटिव नेगेटिव या बोथ। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 41 नंबर एमसीक्यूज, अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट बेयर्स लॉ
decrease the intensity of light with thickness of solution is directly proportional to intensity of incident light या concentration of solution या both। तो बेयर लैम्ब्रेट लॉ जो होती है यानी इंसिडेंट रे जब हम पास करा देते हैं लाइट तो थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी वो तो होगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर होगी यानी वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यानी बोथ। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय खाली जगह ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वन क्वांटम, 1 मोल या 1 ग्राम। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड 1 क्वांटम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1 आइंस्टाइन एनर्जी इज गिवन बाय, ए ऑप्शन इज करेक्ट या बी ऑप्शन। तो 1 आइंस्टाइन एनर्जी किसके बराबर होगा, बी ऑप्शन, E इज इक्वल टू NhC बटा लैम्डा। H2 प्लस Br2 यानी जब उस पर रेडिएशन हम डालते हैं तो 2HBr बना देती है। क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ अबव रिएक्शन 0.1 या 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0.1। H2 प्लस Cl2 2HCl बना देती है लाइट के फॉर्म में। क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ द अबव रिएक्शन वेरी लो या वेरी हाई, तो इसमें हाई होती है यानी वेरी हाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर एमसीक्यूज। H2 प्लस Cl2 2HCl बना देती है। क्वांटम एफिशिएंसी इज वेरी हाई ड्यू टू चेन रिएक्शन या फास्फोरेसेंस, तो इसमें चेन रिएक्शन होती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द लाइट इमिटेड बाय फायर यानी जो लाइट इमिट होती है फायर से, फायर से एग्जाम्पल ऑफ कैल्यूमिनेसेंस या फ्लोरेसेंस, तो किसकी एग्जाम्पल है लाइट इमिटेड इन द फायर, कैल्यूमिनेसेंस यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ स्टोक्स-आइंस्टाइन लॉ इज strictly flawed then the value of quantum efficiency will be greater than 1, less than 1 या 1 के बराबर हो सकती है। तो quantum efficiency will be 1 यानी स्टोक्स-आइंस्टाइन लॉ में क्वांटम एफिशिएंसी 1 के बराबर होती है। द इमिशन ऑफ लाइट एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल एक्शन इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस, कैल्यूमिनेसेंस। तो द लाइट या द इमिशन ऑफ लाइट एज ए रिजल्ट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, उसको हम कैल्यूमिनेसेंस कहेंगे यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द लाइट इमिटेड बाय द या इन कैल्यूमिनेसेंस इज आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड या हॉट होगी, तो लाइट कोल्ड होगी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 51 नंबर एमसीक्यूज। इन थर्मोफाइल डिटेक्टर द मेटल स्ट्रिप्स आर कोटेड विद Hg एंड Zn या Ag एंड Bi, तो thermophile detector of metal strip are coated by the silver and bismuth, B option is the correct answer। Photochemical decomposition of a substance is called as thermolysis या photolysis, तो photochemical decomposition तो photolysis होगी, ये तो photochemical से, B option is the correct answer। For ultraviolet light emitted या emitting sources, the reaction cell used to the study of photochemical reaction is made up of कोर्ताज या ग्लॉसेस, तो अल्ट्रावायलेट इमिटिंग के लिए हम कोर्ताज यूज़ करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट। और ये याद कर ले, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए हम कोर्ताज इस्तेमाल करते हैं। The number of molecules reacted or produced per quantum of light absorbed is known as quantum yield या Einstein। तो number of molecules अगर reacted या produced per quantum of light absorb होती है तो उसको हम quantum yield कहते हैं, यानी हर एक molecule एक light absorb करेंगे। For the reaction that obey Einstein law यानी क्वांटम यील्ड 1 के बराबर होगा, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, तो क्वांटम यानी ओबे आइंस्टाइन लॉ यानी क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू 1। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
56 नंबर MCQs. Hg vapor lamp is the source of emission of खाली जगह light, ultraviolet, IR, yellow. तो वेपर यानी Hg वेपर लैंप की अल्ट्रावायलेट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. The energy of associated with a photon is given by the equation E is equal to hv या E is equal to h lambda. तो energy of associated of proton या photon is given by the E is equal to hv है, यानी A option is the correct answer. 1 Einstein is the energy associated with Avogadro number of photons या 1 photon. तो Avogadro number of photons हो सकती है. A option is the correct answer. Only the friction of incident light that is absorbed by the substance can bring about the photochemical change. फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री या सेकेंड लॉ, तो उसमें जो ओनली फ्रिक्शन इंसिडेंट लाइट जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री होंगे. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी फोटोकेमिस्ट्री में सेकेंड लॉ नहीं है. द फिनोमेना विच स्टॉप्स as soon as incident light radiation cut off is fluorescence या luminescence. तो हम फ्लोरेसेंस के जरिए कट ऑफ करते हैं. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 61 नंबर MCQs. द सब्सटेंस विच इनिशिएट्स ए फोटोकेमिकल रिएक्शन बट itself does not undergoes any chemical change is called as catalysis या catalyst या photosynthesis. तो उसको हम द सब्सटेंस विच इनिशिएट्स ए फोटोकेमिकल रिएक्शन बट itself does not undergoes in a chemical change is called photosynthesis, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. फ्लोरेसेंस इज द प्रोसेस इन विच एमिशन ऑफ लाइट टेक प्लेस विद इन खाली जगह सेकेंड. 10 की ताकत -8 या 10 की ताकत -18. तो फ्लोरेसेंस की जो एमिशन होती है लाइट वो 10 की ताकत -8 पर सेकेंड होती है. The emission of lights in a biological reaction is known as bioluminescence या fluorescence. तो उसको हम bioluminescence कहेंगे. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 64 नंबर MCQs. The glow of yellow phosphorus as a result of slow oxidation in air is called chemiluminescence या photolysis. तो येलो ग्लो फास्फोरेसेंस ए रिजल्ट ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन इन एयर इज कॉल्ड यानी chemiluminescence. द 1 मोल ऑफ फोटॉन इज नोन एज आइंस्टाइन या क्वांटम. तो मोल ऑफ फोटॉन इज नोन एज आइंस्टाइन. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 66 नंबर MCQs. ए मॉलिक्यूल रिटर्न्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट इन द सेम मल्टीप्लिसिटी टू द सिंगल स्टेट विद emission ऑफ लाइट. दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरेसेंस या फास्फोरेसेंस. तो उसको हम फ्लोरेसेंस कहेंगे जब स्पिन चेंज होंगी. यानी किस तरह स्पिन, अगर एक्साइटेड स्टेट में इसी तरह गया तो अगर स्पिन चेंज हुई और ट्रिपलेट स्टेट में आ गई और दोबारा वो यानी ग्राउंड स्टेट में आती है तो उसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं. और जब वो यानी सेम मल्टीप्लिसिटी की तरफ हो यानी उसकी तरह आती है तो उसको हम फ्लोरेसेंस कहेंगे. A molecule goes from the excited state to the triplet state without emitting light. The process is known as intersystem crossing या fluorescence. तो फ्लोरेसेंस अभी हमने पढ़ा, इसको हम इंटरसिस्टम क्रॉसिंग कहेंगे. अगर मॉलिक्यूल्स यानी एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है विदाउट इमिटिंग लाइट यानी वो लाइट को खारिज नहीं करती. दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, यानी वो इंटरसिस्टम क्रॉसिंग सिर्फ हुई. 68 द रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड chemiluminescence या फ्लोरेसेंस. तो फ्लोरेसेंस अभी हमने पढ़ा यानी द रिवर्स फोटोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड chemiluminescence. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. द पॉइंट ग्रुप ऑफ XeO F4 is C4V, C6V या C2H. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द पॉइंट ऑफ यानी XeOF4. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. F5 बिलोंग्स टू विच पॉइंट ग्रुप्स, यानी किस पॉइंट पर? D3H, D4H
या D5H पर, तो PF5 बिलोंग्स टू D3H